Certainly, here's a summary of the Bhagavad Gita in Hindi. भगवद गीता एक संक्षिप्त परिचय। गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित है। यह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को दर्शाती है, जहां अर्जुन युद्ध से पूर्व भ्रमित होकर युद्ध करने से इनकार कर देता है। कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाते हुए उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कर्मयोग कर्म करने की प्रेरणा देते हुए यह बताता है कि कर्म ही धर्म है, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान योग ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताता है, जिसमें आत्मा की अनश्वरता और ब्रह्म की सर्वव्यापकता का ज्ञान शामिल है। भक्ति योग भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है। गीता में कई महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार भी शामिल हैं, जैसे द्वैतवाद, सृष्टि की द्वैतवादी दृष्टि जिसमें जीव और ब्रह्म को अलग माना जाता है। अद्वैतवाद, सृष्टि की अद्वैतवादी दृष्टि जिसमें जीव और ब्रह्म को एक माना जाता है। गीता का संदेश मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है और हमें मोक्ष के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देती है। Note: This is a very brief summary. The Bhagavad Gita is a complex and profound text with complex philosophical and spiritual text. Providing the entire text in Hindi within this format would be extremely lengthy and impractical. However, I can offer you a breakdown of the key themes and teachings of each chapter to give you a comprehensive overview. 1. अर्जुन विषाद योग। युद्ध भूमि पर अर्जुन को अपने स्वजनों को मारने का दुख होता है, वो युद्ध करने से इनकार कर देता है। 2. सामान्य सहयोग। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का मार्ग दिखाते हैं, आत्मा की अमरता और कर्म के फल की चर्चा करते हैं। 3. कर्म योग कर्म करने की प्रेरणा देते हुए यह बताता है कि कर्म ही धर्म है, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग कर्म करने के साथ साथ ज्ञान प्राप्ति का महत्व समझाया गया है। निष्काम कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5. कर्म संन्यास योग कर्म त्याग के बारे में चर्चा की गई है। योगी को कर्म से मुक्ति कैसे मिलती है, इसका वर्णन किया गया है। 6. आत्म संयम योग मन को वश में करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को शांत करने के उपाय बताए गए हैं। 7. ज्ञान विज्ञान योग भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान की सर्वव्यापकता और अनंत शक्ति का वर्णन किया गया है। 8. अक्षर ब्रह्म योग ब्रह्म की अवधारणा को समझाया गया है, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को स्पष्ट किया गया है। 9. राज विद्या राज गुह्य योग भगवान के भक्ति योग का महत्व बताया गया है। भगवान की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। 10. विभूति योग भगवान के दिव्य रूप और लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान की सर्वशक्तिमानता का प्रदर्शन किया गया है। 11. विश्वरूप दर्शन योग अर्जुन को भगवान का विश्व रूप दिखाया जाता है। अर्जुन भगवान की अनंत शक्ति से विस्मित हो जाता है। 12. भक्ति योग भगवान की भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। भगवान की भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को समझाया गया है। आत्मा अविनाशी है और शरीर नश्वर है। 14. गुणत्रय विभाग योग प्रकृति के 3 गुणों सत्व रजस और तमस के बारे में चर्चा की गई है। इन गुणों का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। 15. पुरुषोत्तम योग परम पुरुष की अवधारणा को समझाया गया है। परम पुरुष से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। 16. दैवासुर संपद विभाग योग देवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। देवी प्रवृत्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक राजसिक और तामसिक का वर्णन किया गया है। सात्विक श्रद्धा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। 18. मोक्ष संन्यास योग कर्म योग और ज्ञान योग के समन्वय का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। नोट: दिस इज अ वेरी ब्रीफ गीता इन हिंदी। गीता का संदेश वर्स 1 युद्ध भूमि पर अर्जुन दुखी, स्वजनों को मारना कष्टकारी, विचलित मन, डर सा छाया, कर्तव्य पथ पर अंधेरा आया। वर्स 2 श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन धीर, कर्म करो, निराश मत हो, फिर फल की चिंता त्याग दो, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। वर्स 3 आत्मा अमर, शरीर नश्वर, यह संसार माया का जाल भर, ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष पाओ, भक्ति भाव से भगवान को पाओ। वर्स 4 कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों मार्गों से जीवन सफल होगा, मन को वश में करो, शांति पाओ, सुखी हो। वर्स 5 दैवी प्रवृत्ति अपनाओ, अहंकार को त्यागो, सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है कर्म, फल की इच्छा मन में न रखो। वर्स 6 गीता का संदेश अनमोल, जीवन का मार्ग दिखाता है सोल, कर्म करते रहो निरंतर, मोक्ष पाओ, सुखी हो संसार। मीनिंग वर्स 1 भारत युद्ध एक ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है जो भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। युद्ध का कारण
पांडवों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया और उन्हें वनवास और अज्ञातवास के लिए विवश किया। सभी प्रयासों के बाद भी शांतिपूर्ण समाधान संभव नहीं हो सका। युद्ध का संक्षिप्त विवरण। युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें अनेक महान योद्धाओं ने भाग लिया, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन, भीम आदि। युद्ध में भारी संख्या में सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु हुई। अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़ी। युद्ध के परिणाम। कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों ने राज्य प्राप्त किया। हालांकि इस विजय से पांडवों को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्हें अपने स्वजनों को मारना पड़ा। युद्ध ने समाज में व्यापक विनाश और दुख फैलाया। महाभारत युद्ध का महत्व। यह धर्म, अधर्म, कर्तव्य, नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में सचेत करता है। महाभारत युद्ध एक जटिल और बहुआयामी घटना है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। महाभारत भारतीय महाकाव्यों में सबसे प्रमुख और विशाल ग्रंथ है। यह कुरुवंश के 2 शाखाओं, कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध की कहानी है। प्रमुख पात्र। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था। पांडव पांडु के पुत्र, जिनमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रमुख थे। कृष्ण पांडवों के प्रमुख सहायक और सारथी। द्रौपदी पांडवों की पत्नी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण प्रमुख योद्धा। कहानी का सार। कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया और उन्हें वनवास और अज्ञातवास के लिए विवश किया। सभी प्रयासों के बाद भी शांतिपूर्ण समाधान संभव नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अनेक महान योद्धाओं की मृत्यु हुई, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण भी शामिल थे। अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत अधिक चुकानी पड़ी। महाभारत का महत्व। यह धर्म, अधर्म, कर्तव्य, नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करने वाली कहानियां और उपदेश मौजूद हैं। यह हमें युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बारे में सचेत करता है। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने वाला एक महाकाव्य है। इसमें दर्शन, नीति, इतिहास, धर्म और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलू समाहित हैं। नोट: यह महाभारत का एक संक्षिप्त परिचय है। महाभारत एक विशाल और जटिल ग्रंथ है, जिसमें अनेक पात्र, घटनाएं और उपकथाएं शामिल हैं। आई होप। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सारांश। युद्ध भूमि पर पहुंचकर अर्जुन को अपने स्वजनों को मारने का दुख होता है। वह युद्ध करने से इनकार कर देता है और रथ को रोकने का आदेश देता है। अर्जुन अपने सामने खड़े अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा शल्य, भाई दुर्योधन और अन्य रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो जाता है। वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच संघर्ष में फंस जाता है। प्रमुख श्लोक। श्लोक 23। दृष्ट्वा तु पांडव पुत्रान धार्तराष्ट्रान कुरु नृपान वीरान स्वजनम सर्वान युयुत्सुंश्च समुपस्थितान। अनुवाद: पांडव पुत्रों को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कुरु राजाओं को, वीरों को, अपने सभी रिश्तेदारों को युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए देखकर। श्लोक 29। आहूय हृषिकेशम गुडाकेशम देवकीपुत्रम मध्ये रथोत्तमम। संजयः पृच्छाम्यस्मिन्स्त्वां धर्म संभवामि याचरितव्यः कं गच्छामः कं जहामि हन्तु नेच्छामि। अनुवाद: हे संजय, मैं ऋषिकेश, गुडाकेश, देवकीपुत्र श्री कृष्ण से पूछता हूँ, जो धर्म के अनुसार किया जाना चाहिए वह क्या है? हम किसके पास जाएं, किसे त्याग दें? मैं इस कुरुक्षेत्र में किसी को भी नहीं मारना चाहता। अध्याय का महत्व। यह अध्याय मानव मन की उलझनों और संघर्षों को दर्शाता है। यह कर्तव्य और धर्म के महत्व को उजागर करता है। यह हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। नोट: यह अध्याय का एक संक्षिप्त सारांश है। गीता के गहन अर्थ को समझने के लिए पूरे अध्याय का अध्ययन करना आवश्यक है।